Hi, this is Pankaj Sabnani, and today I'm going to talk to you about how to start your investment journey. तो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स और मैं आगे जाके धीरे धीरे करके जो भी टॉपिक्स है उनको इन डेप्थ कवर करूँगा। तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली निवेश करना होता है। जो भी आपके कैपिटल है वो आप किधर निवेश कर रहे हो विथ दी एम एंड होप कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। रिटर्न्स मतलब आपको जितना आपने सपोज़ जो भी इन्वेस्ट किया है वो आगे जाके आपको उसका ज़्यादा ही होके मिलेगा, ये आपका एम होता है एंड दैट इज़ वाई यू इन्वेस्ट। और एक दूसरा एम ये होता है कि यू हैव टू बीट इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या है आप पूछोगे। इन्फ्लेशन इज़ बेसिकली महंगाई। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताऊंगा कि अगर सपोज़ आज आप 100 रुपये आपके पास, आप 100 रुपये से आप एक किराने की दुकान पे जाते हो, बोलते हो मुझे 100 रुपये के आप चावल दे दो, तो वो आपको आज आपको हो सकता है वो 2 किलो चावल देगा। अब आप सेम वही दुकान पे आप 1 साल बाद जाओगे और बोलोगे ये लो 100 रुपये आप मुझे चावल दे दो, तो आपको 2 किलो चावल नहीं देगा, वो आपको 1 किलो और 700 ग्राम या 1 किलो 800 ग्राम चावल देगा। क्यों? क्योंकि जो चावल का कॉस्ट पिछले साल था वो इस साल बढ़ गया है, तो आपको कम मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट इन्फ्लेशन इज़। बेसिकली महंगाई है जो बढ़ते जाती है। और आपका इन्वेस्टमेंट का जो आपका एम होता है वो ये है कि आगे जाके आप ज़्यादा पैसे कमाओ और इन्फ्लेशन को बीट करो। सो दिस इज़ द बेसिक मोटा मोटी डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग। अब ऑप्शंस क्या है इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है जिसमें आप अपने पैसे निवेश कर सकते हो। एक तो ये है कि फ़िक्स डिपॉज़िट्स। फ़िक्स डिपॉज़िट्स ये होता है कि आप बैंक में एफडी कराओ, वो आपको कुछ टेन्योर के लिए जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसके लिए आपको एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स देंगे। और ये जो रेट है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन आरबीआई का जो वो लोग जो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट सेट करते हैं। ठीक है, ये है हो गया एफडी। एफडी बहुत ही एक बेसिक और सेफ़ है जिसमें आपके जो पैसे हैं वो सेफ़ रहते हैं, जो आपका कैपिटल होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। बट एफडी का एक प्रॉब्लम ये है कि वो इन्फ्लेशन को ज़्यादातर बीट नहीं करता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपने 1 साल में के लिए एफडी में इन्वेस्ट किया है, वो आपको 1 साल का फॉर एग्ज़ाम्पल 6% रिटर्न अगर दे रहा है, लेकिन जो इन्फ्लेशन है वो 1 साल में 7% है, तो आपको उसके नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं। इसके लिए एफडी कहा जाता है कि इट इज़ अ वेरी सेफ़ ऑप्शन बट इट इज़ नॉट द राइट ऑप्शन अगर स्पेशली अगर आप यंग हो। अगर आप सीनियर सिटीज़न हो, अगर आप बड़े हो जिसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, तो एफडी आपके लिए है। दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ एफडी। सेकंड ऑप्शन इज़ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली आप अपने पैसे एक्सपर्ट्स को देते हो इन्वेस्ट करने के लिए, और वो आपके पैसे अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है पॉपुलर है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, और ये म्यूचुअल फंड ऑप्शन आपके लिए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे हो तो ये बहुत ही सही तरीका है, क्योंकि इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। आप छोटे से पैसे से भी 100 रुपीज़ से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ पैन कार्ड और आपको सिर्फ अपना एक बैंक अकाउंट चाहिए जिससे आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। अब इन्वेस्ट करने के लिए आप डायरेक्टली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं उनके साइट पे जाके आप सीधा ही इन्वेस्ट कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जैसे कि ज़ीरोडा हो गया, पेटीएम हो गया, ग्रो हो गया, तो ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स है जो आपसे थोड़ा कमीशन हो सकता है ले सकते होंगे, और वो आपको आपको कन्वीनियंटली आप उसमें चूज़ करके रिसर्च करके आप जो भी आपको म्यूचुअल फंड्स चाहिए उस पर आप पैसे डाल सकते हो। अब म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिकली मैंने आज आपको बताया कि इन्वेस्टिंग क्या होता है, एफडीज़ क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और आपको अगर शुरू करना है तो आप क्या कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं और आप कैसे शुरू कर सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।